हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइट में। और आज की वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है उग्र राष्ट्रवाद का उदय। और ये 1905 से लेकर 1909 के बीच में जो घटनाएं घटित हुई थी उन महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो इसमें पहला फैक्ट देखते हैं कि 1890, एक मिनट, 1890 के पश्चात उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ, जो 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए असफल रहा। फिर उसके बाद 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया एवं तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लंबे कारावास का दंड दिया गया। फिर 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया तथा नई धारा 156A जोड़ी गई। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी भी कर दी गई। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया तथा सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया। एक प्रश्न पूछता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो ये 1904 में आया था। उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी बीते हुए कल के उग्रवादी थे। ये स्टेटमेंट पूछता है कि ये मतलब आज के जो उग्रवादी हैं कल के उदारवादी बन जाएंगे, ये किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। फिर 1903 से 1905 के दौरान उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मिश्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय प्रमुख थे। फिर 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला क्या था, तो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंगाल विभाजन की आलोचना करना। जैसा कि पता होगा कर्जन के समय ही 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। उसके बाद बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियानों के समर्थन देना। उसके बाद इस संबंध में उग्रवाद राष्ट्रवादी अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष का मत था। अरविंद घोष का मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में हो तथा इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए ताकि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। फिर कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन का 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद एक उग्र राष्ट्रवादियों, क्या है प्रश्न, तो उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया तथा नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। प्रश्न पूछता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा प्रथम छात्रवृत्ति किसे दिया गया, तो ये नंदलाल बोस थे। फिर उसके बाद वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गर्मपंथी और नरमपंथी 2 अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता, पूछता है नरमपंथी नेता में कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। और उसके बाद उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इन्हीं लोगों को लाल बाल पाल भी कहा जाता है। तो उसके बाद एक और थे, तो अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। प्रश्न पूछता है कि हमारा
हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उसके बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति संवैधानिक आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। उसके बाद वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। उसके बाद वर्ष 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में पहले अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग की गई थी। अगला एक उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की। जो उग्र विचारधारा के जो नेता थे वो कांग्रेस के बारे में क्या नकारात्मक टिप्पणी करते थे, मतलब नकारात्मक सोच रखते थे। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की याचना भीख मांगने वाली संस्था अर्थात बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। उसके बाद वर्ष 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया था। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। फिर उसके बाद लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। प्रश्न पूछता है कि शेर पंजाब के नाम से किनसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को। फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब प्रतिनिधि थे। पंजाब केसरी में भी कहा जाता है इन्हें, पंजाब केसरी भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी और शेर पंजाब भी। लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। अर्थात लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मैजनी थे, जो इटली के एक रचनाकार थे। उसके बाद तथा उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में भी अनुवाद किया था। अगला कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और 18 महीने के 18 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष कारावास की सजा देकर मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया तथा तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की। मांडले जेल में इन्हें गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई। एक प्रश्न पूछा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई, तो 1 अगस्त 1920 को, इसलिए ये असहयोग आंदोलन नहीं देख पाए थे। और इनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। प्रश्न पूछता है कि इनकी अर्थी को किसने उठाया था, तो महात्मा गांधी, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। और उसके बाद मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। एक प्रश्न ये प्रीवियस ईयर प्रश्न का है कि जब 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई तो उसमें शोक गीत किसने पढ़ा था, तो हसरत मोहानी ने। फिर बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलनों के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र थे, बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल से थे। तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। एक प्रश्न पूछता है कि तिलक को किसने अशांति का जन्मदाता कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। उसके बाद है कि बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात विद्वान मैक्स मूलर ने उनकी वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। फिर अगला है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। ब्रिटिश शासन को धन्यवाद देता हूं कि मैं रेलवे की मदद से और बिना उस डर के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हो सका कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों को लूटकर मार दिया जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। WC बनर्जी
ये स्टेटमेंट ब्रिटिश शासन को धन्यवाद देता हूँ कि मैं रेलवे की मदद से और बिना उस डर के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हो सका कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों को लूटकर मार दिया जाएगा। किसने कहा था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा था। और यह कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। रेलवे पर किया गया खर्च दूसरे की पत्नी को सजाने जैसा काम था। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक कहा था, गंगाधर तिलक ने कहा था। और इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।